माँ मैंने सारा काम कर दिया है, कॉलेज निकल रही हूँ। हाँ, और शाम को वक्त पर घर आ जाना। वो क्या है ना, रात को तेरी बुआ आ रही है खाने में, मैं तो उस चुड़ैल को एक गिलास पानी भी ना दूं। क्या बुआ आ रही है? माँ मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ज्यादा खुश ना हो, तेरी इतनी ही सगी होते तो तेरी माँ के मरने के बाद तुझे अपने साथ ना रख लेती, मेरे सर ना मट देती। लीना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप कॉलेज चली जाती है। शाम को लीना घर लौटी तो देखा बुआ सोफे पर बैठी है, बस इतना काफी था। लीना की आंखें भर आई और वो दौड़कर बुआ के गले लग गई। अरे अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, रो क्यों रही है बच्चा? लीना कुछ नहीं बोली, बस बुआ के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। वो सारी थकान, सारा दर्द जो महीनों से भीतर दबा था, आज एक साथ बाहर आ रहा था। बोल बोल, मुझे क्या हो रहा है यहाँ? बुआ बस बहुत थक गई हूँ। बुआ ने उसके बाल सहलाए, फिर माँ की तरफ देखा जो रसोई में काम कर रही थी। सुन, तू मेरे साथ चल मेरे घर, वहां आराम से रहेगी, पढ़ेगी, खुश रहेगी। लीना की आंखें चमकी, पर तभी माँ रसोई से निकली। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। भाभी मैं तो बस... देखो जी, मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत अच्छी है, पर समाज क्या कहेगा? कहेगा सौतेली माँ है इसलिए ख्याल नहीं रखती, बाहर भेज दिया बच्ची को। नहीं, मुझे किसी की उंगली नहीं उठवानी अपने ऊपर। बुआ जी, समाज की नहीं, इस बच्चे की सोचो। मैं सोच रही हूँ ना, यहाँ रहेगी तो मेरी आंखों के सामने रहेगी, खाएगी पिएगी पढ़ेगी, बाहर गई तो कौन देखेगा? बुआ ने लीना को देखा। लीना की आंखें फिर झुक गई। जवाब उसे भी पता था कि माँ की चिंता उसकी नहीं, बस अपनी इज्जत की है। बुआ के जाते ही घर का माहौल बदल गया। बढ़िया ही लेकर जाने वाली, जैसे मैं कोई जेल चला रही हूँ यहाँ पर। लीना चुप रही। सुन, बर्तन अभी तक धुले नहीं है, और कल सुबह जाने से पहले पोछा भी लगाना है, समझी? जी। और हाँ, रात को लाइट जलाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिजली का बिल मैं नहीं भरती तेरी किताबों के लिए। लीना कुछ नहीं बोली, बर्तन मांजे, पोछा लगाया और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। किताब सामने रखी थी, कल का पेपर था, पर कमरे में अंधेरा था। माँ की आंख खुल जाए तो फिर वही शुरू हो जाएगा। लीना ने मोबाइल की रोशनी में एक पन्ना पलटा, फिर रुक गई। बाहर से आवाज आई। लीना, सो गई है? अभी भी जाग रही है? नहीं माँ, सो रही हूँ। देख, कल सुबह जल्दी उठना है, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। लीना ने किताब बंद कर दी, तकिए पर सिर रखा और आंखें मूंद ली, पर नींद कहाँ थी। आंखों के सामने बस एक चेहरा था, माँ का, असली माँ का, जो रात को खुद जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती थी, जो कहती थी, पढ़ ले मेरी जान, मैं हूं ना पास में। पर आज वो नहीं थी। लीना ने मुंह तकिए में दबाया और रो पड़ी। बाहर आवाज ना जाए इसलिए, क्योंकि यहाँ तो रोने का भी हक नहीं था। अगली सुबह। लीना, लीना कहाँ मर गई? चाय लेकर आ जल्दी। आई भाई, बस 2 मिनट। 2 मिनट करती रहती है हमेशा। और हाँ, मेरे जूते भी पॉलिश करके रख देना आज। लीना कुछ नहीं बोली। चाय बनाई, जूते पॉलिश किए। पिता बरामदे में बैठे थे, उन्होंने लीना को देखा, हाथों में जूते लिए। लीना बेटा, तू ये क्यों कर रही है? रोहन खुद... आप बीच में मत बोला करो, घर मैं चलाती हूँ, आप अपना अखबार पढ़ो चुपचाप। पिता चुप हो गए, पर आंखें लीना का पीछा करती रही। रात को पिता धीरे से लीना के कमरे में आए। बेटा, सो गई क्या? नहीं पापा, आओ। बेटा, मैं बहुत बुरा पिता हूँ ना। पापा ऐसा मत बोलो। नहीं लीना, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था मैं तुझे मार दूंगा, पर मैंने तुझे क्या दिया? माफ कर दे बेटा। पापा। पिता की आंखें भर आई। लीना ने उनका हाथ थाम लिया। फिर एक सुबह। लीना, लीना जल्दी आ, तेरे पापा को देख। लीना दौड़ी। पापा बिस्तर पर थे, आंखें बंद। पापा, पापा उठो, पापा देखो मैं हूँ, पापा। पर पापा नहीं उठे। पापा मुझे छोड़कर मत जाओ पापा, प्लीज। घर में रिश्तेदार आए, शोर हुआ, रोना हुआ, पर लीना एक कोने में बैठी रही। आवाज नहीं निकली, आंसू भी नहीं। पहले माँ, अब पापा। अब इस घर में उसका कोई नहीं था। लीना देख, लड़का सीधा साधा है, घर वाले अच्छे हैं, शादी पक्की समझ। माँ, मैंने उसे देखा भी नहीं है। ज्यादा नखरे मत दिखा, तू कोई राजकुमारी नहीं है, और मुझे तेरी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। शादी हो गई, पर शादी के बाद पता चला लड़का राजेश न कोई काम करता था, न करने का इरादा था। यार खाना लगा दे, थका हूं। कहाँ से थके हो? गए कहाँ थे आज? बस यार, दोस्तों के साथ था। तू ये सवाल जवाल बंद कर अपने, हाँ? समझती क्या है अपने आप को?
लीना चुप हो जाती। 2 बच्चे हो गए, दोनों का पेट भी भरना था। लीना ने पड़ोस में सिलाई शुरू की, किसी के घर खाना बनाया, हाथ घीसे, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। एक दिन छोटी बेटी बीमार पड़ी। राजेश, दवाई के पैसे चाहिए, बच्ची को बुखार है। मेरे पास नहीं है, तू देख। लीना ने अपनी चूड़ियां बेची। होली आई, दिवाली आई, पर मायके से कोई फोन नहीं। माँ, दिवाली है, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आ जाना, कभी देखते हैं। पर बुलावा कभी आया ही नहीं। रोहन की शादी में भी लीना को बस 1 दिन पहले बताया गया। माँ, भाई की शादी में मुझे इतनी देर से बताया। अरे तू तो अपनी है, तुझे कहाँ बताना था अलग से। लीना समझ गई, वो अपनी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। रात को बच्चे सो गए तो लीना ने अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखा। माँ, तुम होती तो ऐसा नहीं होता। पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ, सुनो ना, घर बिक रहा है हमारा, राजेश के ऊपर उधार चढ़ गया है, कुछ मदद हो जाती तो। हाँ, आती हूँ देखने। माँ आई, घर देखा, राजेश को देखा, मुंह बना लिया। हाँ तो यही हाल है घर का। मैंने पहले ही कहा था ये शादी ठीक नहीं होगी, पर तू तो बड़ी खुश थी। माँ, मैं खुश कहाँ थी, तुमने खुद ही तय किया था सब। अरे चुप कर, अब मुझ पर डालती है। तेरे इस पति ने क्या किया आज तक, बता मुझे। 10 साल में एक ढंग का घर नहीं दे पाया। मेरी बेटी सिलाई करके बच्चे पाल रही है और जनाब दोस्तों के साथ घूम रहे, इसको पति कहते हैं? धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर। देखिए अम्मा जी। अरे चुप, बिल्कुल चुप। तुम मुझे अम्मा जी मत बोलो, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके बैठे हो और ऊपर से जवाब देते हो। तभी लीना का बड़ा बेटा आर्यन कमरे से बाहर आया, उसने सब सुन लिया था। नानी बस करो अब। क्या बोला तू? मैंने कहा बस करो, अब मदद करने आई थी या तमाशा दिखाने? पापा ने गलतियां की है। हाँ बिल्कुल की है, पर आप होती कौन है उन्हें इस तरह बोलने वाली? आप आई कितनी बार हमारे घर पिछले 18 सालों में? एक बार भी नहीं। दिवाली पर फोन नहीं, ईद पर खबर नहीं, जब मम्मा ने बुलाया तब भी नहीं आई, और आज जब घर बिक रहा है तो चलिए आई बेइज्जती करने। तू मुझे सिखाएगा? मैं तेरी नानी हूँ। नानी होती तो पता होता कि मेरा जन्मदिन कब है, मेरी बहन का नाम क्या है, कभी पूछा है आपने? कभी एक फोन किया कि बच्चे कैसे हैं? मम्मा रोती थी हर त्योहार पर अकेली, और आप मायका कहलाती हैं। माँ का चेहरा लाल हो गया। लीना देख, अपने बेटे को तमीज सिखाई से। मैं जा रही हूँ, और सुन, अब आना मत मदद मांगने, जो बोया है वो काटो। माँ चली गई। घर में सन्नाटा था। लीना आर्यन को देखती रही, आंखें भर आई। आर्यन बेटा। मम्मा तुम हमेशा चुप रही, पर मैं नहीं रहूंगा। सालों की मेहनत रंग लाई थी। आर्यन की नौकरी लगी, घर के हालात बदले। लीना ने पहली बार चैन की सांस ली, और अब मोहिनी की शादी थी। मम्मा देखो ना कैसी लग रही हूँ। मेरी बच्ची परी लग रही है तू, बिल्कुल। मोहिनी सच में परी लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, लंबे बाल, लहंगे में दमक रही थी, और लड़का करोड़पति था, खुद मोहिनी से प्यार करता था। तभी दरवाजे पर माँ और रोहन की बीवी सुमन आई, साथ में रोहन की बेटी संध्या भी थी। हाँ, आ गए हम, बड़ी सजावट की है। आओ माँ बैठो। माँ ने मोहिनी को ऊपर से नीचे देखा, सुमन ने भी देखा, दोनों की आंखें फटी रह गई। अरे वाह, मोहिनी कितनी बड़ी हो गई। हाँ, और लड़का भी पैसे वाला है, सुना है। हाँ माँ, बहुत अच्छा लड़का है। माँ का मुंह उतर गया। उन्होंने संध्या को देखा, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, सांवली सादी सी, मोहिनी के सामने कहीं नहीं टिकती थी। बारात आई। लड़के को देखकर सुमन और माँ दोनों के होश उड़ गए। लंबा, हैंडसम, महंगी शेरवानी में। सुमन ने माँ के कान में कहा, भाभी जी, करोड़पति घर की बहू बन रही है ये। माँ की आंखें जल रही थी। थोड़ी देर बाद माँ लीना के पास आई। लीना, एक बात बताओ, लव मैरिज है ना ये, लव मैरिज वाले टिकते नहीं ज्यादा। आजकल के लड़के जल्दी बोर हो जाते हैं। माँ, और तेरी मोहिनी तो इतनी घूमती फिरती थी कॉलेज में, तो लड़कियों का चरित्र भी तो देखते हैं ना घर वाले। हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल की लड़कियां ना। लीना ने दोनों को देखा, एक पल रुकी। माँ, मेरी बेटी का चरित्र इतना साफ है कि करोड़पति घर के लड़के ने खुद चुना उसे, मांग कर लिया उसका हाथ। और तुम्हारी बात रही तो आज के दिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो। ये क्या तरीका है बात करने का? माँ, आज मेरी बेटी की शादी है, खुश होना है तो रहो, नहीं तो जाने का रास्ता खुला है। माँ और सुमन दोनों मुंह लटकाकर एक कोने में बैठ गई। संध्या चुपचाप मोहिनी को देखती रही। मोहिनी ने माँ के पास आकर हाथ थामा। मम्मा, रोना मत आज,
बस मुस्कुराओ। लीना ने आंखें पोंछी और मुस्कुरा दी। आज उसकी बेटी की शादी थी और आज पहली बार लीना को लगा माँ की कमी को उसने अपनी मेहनत से पूरा किया था। आर्यन की तरक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहले एक कंपनी, फिर दूसरी, फिर खुद का काम। दिल्ली में नाम हो गया था। बड़ा फ्लैट था, गाड़ी थी, ड्राइवर था। लीना जो कभी बस में लटक कर जाती थी, आज एसी कार में बैठती थी। ड्राइवर दरवाजा खोलता था। और उधर रोहन का बिजनेस चौपट हो गया था। जो घर कभी लीना पर रौब दिखाता था, आज उसी घर में चूल्हा जलाना मुश्किल था। एक शाम लीना अपने कमरे में बैठी थी। फोन बजा। माँ? हाँ माँ, बोलो। अरे बेटा, कैसी है तू? खाना खाया कि नहीं? कितने दिनों से फोन नहीं किया तूने। मैं सोचती रहती हूँ तेरे बारे में। लीना के हाथ रुक गए। माँ ने बेटा बोला था। माँ ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा, बुढ़ापा है, पर तेरी याद आती है बहुत। सच बताऊं तो रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ मैंने तेरे साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। तू मेरी बच्ची थी, मुझे तुझे अपनाना चाहिए था। लीना की आंखें भर आई। माँ, नहीं बेटा, सुन मुझे, आज बोलना है मुझे। तेरे पापा चले गए, रोहन अपनी जिंदगी में है, पर मुझे तेरी कमी लगती है। घर खाली खाली लगता है। एक बार आ जाना बेटा, बस एक बार। मिठाई बनाऊंगी तेरे लिए, वो वाली जो तुझे बचपन में पसंद थी ना। लीना की आंखें बह निकली। माँ, सच में बुला रही हो मुझे? अरे बेटा, तू मेरी बच्ची है, घर तेरा ही है। बस एक बार आ जा, बहुत दिन हो गए तेरा चेहरा देखे हुए। फोन रखते ही लीना फफक पड़ी। इतने सालों बाद माँ ने उसे बेटा कहा था। आर्यन ने देखा। मम्मा क्या हुआ, किसका फोन था? नानी का था बेटा, मुझे मायके बुला रही हैं। कह रही हैं बेटा, बेटा तेरी बहुत याद आती है। आर्यन का चेहरा बदल गया। मम्मा रुको एक मिनट, ये अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया? कल तक तो वो फोन भी नहीं करती थी, दिवाली पर भी नहीं पूछा। जब घर बिक रहा था तब कहा था जो बोया है वो काटो, और आज अचानक याद आ गई। मम्मा ये प्यार नहीं है, कुछ और है। बेटा ऐसा मत बोलो, वो मेरी माँ है। मम्मा, रोहन मामा का बिजनेस डूब गया है, नानी के घर में पैसे नहीं है, और अचानक तुम्हारी याद आ गई। कुछ तो समझो। आर्यन, हो सकता है माँ सच में बदल गई हो। उम्र के साथ इंसान बदलता है बेटा। मम्मा मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, पर एक बात याद रखना, तुम अब वो लीना नहीं हो। चुपचाप सब सहने वाली लीना बिल्कुल नहीं हो। आंखें खुली रखना। लीना ने बेटे को देखा, आंसू पोंछे। बेटा, माँ का दिल होता है, चाहे जितनी तकलीफ दी हो, एक उम्मीद रहती है कि शायद एक दिन अपना ले। वो उम्मीद आज भी जिंदा है मेरे अंदर। आर्यन चुप हो गया, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। लीना तैयार हो रही थी, साड़ी निकाली, बैग रखा, तभी अंदर से आवाज आई। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, पापा को कुछ हो रहा है। राजेश सीने पर हाथ रखे जमीन पर बैठे थे, चेहरा सफेद पड़ गया था। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर बाहर आए। हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ नहीं कर सके, माफ कीजिए। राजेश चले गए थे। घर में मातम था। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, पर माँ का फोन नहीं आया। तीसरे दिन लीना ने खुद फोन किया। माँ, राजेश नहीं रहे, तुम आओगी ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। बहुत अकेला लग रहा है, बच्चे टूट गए, घर में कोई बड़ा नहीं रहा। एक बार आ जाओ माँ, बस एक बार। हाँ बेटा, सुना मैंने, बहुत बुरा हुआ, पर क्या करूं बेटा, मेरे घुटने ना बहुत दर्द कर रहे हैं इन दिनों। चल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से, और रोहन भी ना बाहर गया हुआ है। अकेले कैसे आऊं? तू समझ मेरी मजबूरी बेटा। माँ, मेरे पति मरे हैं, मुझे अपनी माँ चाहिए। घुटने बाद में दर्द करना, पहले एक बार आ जाओ ना। अरे रो मत, अब देख भगवान की यही मर्जी थी। आर्यन है ना तेरे पास, मोनी है, तू अकेली कहाँ है? आऊंगी मैं जल्दी ही, पक्का। फोन कट गया। लीना दीवार से टिक कर बैठ गई, आंसू बह रहे थे। पति गया और माँ को फुर्सत ही नहीं। 2 महीने बाद फोन आया। हाँ बेटा, कैसी है तू? खाना खा रही है कि नहीं? राजेश के जाने के बाद से बहुत चिंता रहती है मुझे तेरी, रात को नींद भी नहीं आती। माँ मैं ठीक हूँ,
बेटा एक बार आ जाना घर, बहुत दिन हो गए, तेरा चेहरा देखना है मुझे। अकेली बैठी रहती हूँ, रोहन अपने काम में लगा है, बस तू ही याद आती है। एक बार आजा बेटा, माँ हूँ तेरी, कब तक दूर रहेगी। लीना की आंखें भर आई, फिर से वही उम्मीद जाग उठी। ठीक है माँ, आती हूँ। लीना पहुंची, माँ ने गले लगाया, चाय बनाई, खाना परोसा। लीना सोच रही थी शायद आर्यन गलत था, शायद माँ सच में बदल गई है। खाने के बाद माँ ने रोहन को आवाज लगाई। रोहन कागज लेकर आया। लीना दीदी, बस यहाँ साइन कर दो। क्या है ये? अरे कुछ नहीं, पापा की प्रॉपर्टी के कागज है, बस एक दस्तखत चाहिए। लीना ने कागज उठाया, पढ़ा। पिता की सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन, सब कुछ रोहन के नाम। लीना का हाथ कांपने लगा। उसने माँ की तरफ देखा। बेटा रोहन का बिजनेस डूब गया है, घर तकलीफ में है, तू तो सेट है, आर्यन कमा रहा है, तुझे क्या चाहिए प्रॉपर्टी से? बस एक दस्तखत की बात है। लीना ने कागज टेबल पर रख दिए। माँ, मैं साइन नहीं करूंगी। क्या मतलब नहीं करूंगी? बस एक दस्तखत की तो बात है बेटा। माँ, ये एक दस्तखत नहीं है, ये मेरे पापा की पूरी जिंदगी की कमाई है। उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना रोहन का। मैं भी उनकी बेटी हूँ, सगी बेटी, और बेटी का हक बेटे से कम नहीं होता। अरे दीदी, घर की बात है, बाहर थोड़ी ना जाएगी। रोहन, घर की बात तब होती जब घर में मेरी भी गिनती होती। जब मैं बस में जाती थी तब घर की बात नहीं थी, जब मेरे बच्चे भूखे थे तब घर की बात नहीं थी, जब मेरे पति मर गए और माँ एक बार देखने नहीं आई तब घर की बात नहीं थी। आज जब प्रॉपर्टी चाहिए तो घर याद आ गया। माँ का चेहरा बदल गया, सारा प्यार एक पल में गायब हो गया। बड़ी आई हक की बात करने वाली, इतने साल इस घर में रही, खाया पिया, और आज पैसों पर नजरें गड़ाए बैठी है, शर्म नहीं आती? माँ, मैंने इस घर में खाया नहीं था, कमाया था, हर काम किया था, नौकरानी की तरह रही थी इस घर में, और आज मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। इसमें शर्म कैसी? सुमन बीच में कूद पड़ी। देखो भाभी जी, हमने सोचा नहीं था लीना इतनी लालची निकलेगी। घर की बेटी होती तो समझती, पर क्या करे, खून तो है नहीं ना इस घर का। लीना ने सुमन को देखा, एक लंबी सांस ली। सुमन भाभी, लालच वो होता है जो हक ना हो फिर भी मांगो। मैं तो वो मांग रही हूँ जो कानूनन मेरा है। और खून की बात करती हो? इस घर में कभी मुझे खून माना ही नहीं, त्योहार पर नहीं बुलाया, मुसीबत में नहीं पूछा, और आज जब काम पड़ा तो बेटा बेटा करने लगे। अरे निकल जा यहाँ से, जा अपने बेटे के पास, बड़ी आई हक लेने वाली। लीना ने अपना बैग उठाया, एक बार पूरे घर को देखा। वो कमरा जहाँ वो रोती थी, वो रसोई जहाँ वो नौकरानी की तरह काम करती थी, वो दरवाजा जहाँ से पापा रात को झांक कर माफी मांगते थे। आंखें भरी थी पर पांव नहीं कांपे। माँ, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांग रही हूँ। बस जो मेरा है वो लूंगी, कानून से लूंगी। और सुनो, आज के बाद इस दरवाजे पर तभी आऊंगी जब मेरे हक के कागज मेरे नाम होंगे। लीना दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे से माँ कुछ बोलती रही, सुमन कुछ बोलती रही, पर लीना ने मुड़कर नहीं देखा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लीना बैठ गई, गाड़ी चलने लगी, और पहली बार उस घर से निकलते हुए लीना के कदमों में झिझक नहीं थी।